हम सब के अंदर एक ऐसी काबिलियत होती है जो दुनिया से छुपी रहती है। वो असली क्षमता जो अक्सर दबाव और जजमेंट में खो जाती है। सोचिए, अगर एक ऐसा तरीका हो जो किसी को परखने के बजाय उसकी सच्ची काबिलियत को पहचान सके। ऐसा इंटरव्यू जो आपके डर, आपकी कमियों को नहीं बल्कि आपकी असली ताकत को सामने लाए। आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे तरीके के बारे में बताऊंगा जो हर इंसान की छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का वादा करता है। ये है वो तरीका जो आपकी असली पहचान को दुनिया के सामने रख सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। और अब हम उसके लास्ट पार्ट में आ चुके हैं और हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जोसे हर्नांडिस, जो तकरीबन हमारे अमन जैसा है। हाँ, उसने 7 साल तक नासा में अप्लाई किया एस्ट्रोनॉट बनने के लिए और 7 साल तक उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हर बार उसने ये फीडबैक लेने की कोशिश की कि बताओ भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मैं अपने आप को चेंज करूं। लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स ये आता था कि आपकी एप्लीकेशन इस लायक भी नहीं है कि हम उस पर फीडबैक दे सकें। ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। मैं थोड़ा सा अमन के लिए रिवाइज़ करा दूं। इस सीरीज़ में अमन 3 पार्ट हैं: स्किल्स ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रक्चर्स ऑफ मोटिवेशन एंड सिस्टम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्किल्स ऑफ कैरेक्टर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। क्रीचर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, जब तक हम अपने आप को किसी बहुत डिसकम्फर्टेबल पोजीशन में नहीं डालते हैं, किसी बहुत मुश्किल काम में, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हमने ढेर सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जिनको पॉलीग्लॉट्स बोलते हैं, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं। और उनको देख करके पहली बार मुझे पता चला कि एक आदमी 10 साल तक भी कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो नहीं सीख पाएगा अगर वो बोलना नहीं शुरू करता है किसी से। और जो आदमी आधा अधकचरा तैयार हो चुका है फिर भी बोलना शुरू कर दे तो वो कुछ ही महीनों में सीख लेगा। ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी। तो उसमें एक बड़ी नई कॉन्सेप्ट आई है कि जब भी आप अपना एक डिस्कम्फर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो डोंट काउंट योर सक्सेसेस, काउंट द नंबर ऑफ मिस्टेक्स दैट यू कैन डू। एक दिन में आप 10 मिस्टेक करते हैं तो 50 मिस्टेक करें, 60 मिस्टेक करें, 100 मिस्टेक करें। जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे उतना ही आप अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे, टैलेंट को। 2 चीज़ें और थी इसी में, स्किल्स ऑफ कैरेक्टर में। एक तो आपको बनना पड़ेगा ह्यूमन स्पॉन्ज और दूसरा द इम्परफेक्शनिस्ट्स। ह्यूमन स्पॉन्ज में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था स्पॉन्ज का, सी स्पॉन्ज, जो देखा जाए ऑथर के हिसाब से दुनिया का सबसे पुरानी प्रजाति है, सबसे पुरानी। इवन डायनासोर्स से भी पहले। ये पहले लोग सोचते थे कि ये शायद प्लांट की कोई स्पीसीज़ है, बट ये कोई जीव है जो समंदर में रहती है और इसका मेन सर्वाइवल टेक्निक है टेकिंग, एब्जॉर्बिंग एंड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको रखना, जो फालतू के उसको निकालना। और ह्यूमन स्पॉन्ज में ये कहते हैं कि आपको भी यही तरीका खोजना होगा कि आपके पास जो मेंटर्स हैं, जो ऑनेस्टली आपको समझाते हैं आपके बारे में, जो सबसे ख़राब चीज़ें लगती हैं उसको अगर सही है तो अंदर लीजिए। आज मैं एक वीडियो, उसको तो देखते ही हम लोग, इनका फेवरेट ध्रुव राठी, मैं उसको देखता हूँ, सोच रहा है बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। आज मैं उसको भी रवीश कुमार नाम है उसका भी मैंने एक वीडियो देखा, उसकी एकदम कंटिन्यूअस होता है वीडियो, टप टप बोलता रहता है। तो मैं उसको सुन रहा था, मुझे लगा कि देखो ये लोग कितना तैयारी करते हैं एक वीडियो को। तो उससे मुझे फीडबैक मिल रहा था कि मैं कैसे अपनी वीडियोस पे काम कर सकता हूँ। तो उसमें कल ही मेरी बात हो रही थी मेरी बहन से, उसके बॉस ने उसको काफ़ी डांटा। बोल रही थी मेरे को, क्या बोलते हैं वो बॉसेस, मुझे वो करते हैं, बुली करते हैं। तो मैं उसको बता रहा था बुली नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई चीज़ पर वो फीडबैक दे रहे हैं, जो फीडबैक हमारे लिए बहुत मुश्किल है लेना, बहुत मुश्किल है। तो आप ज़रूर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल है, हम सब के लिए। और इसीलिए जो अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं वो सबको मेंटर कर नहीं पाते, वो गिव अप कर देते हैं। वो देखते हैं 2-4 बार, 10 बार, 15 बार आपको फीडबैक दे रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने एग्जाम्पल पढ़ा था द इम्परफेक्शनिस्ट का। कौन सा वो आर्किटेक्ट था,
वैभव? तदाव आंदो। वो खुद से आर्किटेक्ट बना था, कहीं कॉलेज से नहीं गया था, और वो बोलता है कि आप अपने काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाओ, वो फ्लॉड रहेगा। जैसे आपको ही अभी डर लगता है, मैं जाऊंगा, मुझे इंटरव्यू दूंगा, मुझे काम आएगा नहीं आएगा, तो यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट आई एम एन इम्परफेक्शनिस्ट, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट। और फिर उसमें आपको एक स्वीट स्पॉट खोजना होगा फ्लॉड एंड फ्लॉलेस के बीच में। उसको मिनिमली लवेबल प्रोडक्ट बोलते हैं कि आप बना करके डालो, तो खैर डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो था 3 तरीके जिसके ज़रिए आप अपने पोटेंशियल्स को पर्सनली डेवलप कर सकते हैं, कंफर्ट में डिस्कम्फर्ट में डाल के, फीडबैक अच्छे से लेकर के, और इम्परफेक्शनिस्ट बन के। और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, उसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ मोटिवेशन का सीरीज़ हमने पढ़ा था, जिसमें 3 चीज़ें पढ़ी थी। ट्रांसफॉर्मिंग डेली ग्राइंड, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें पैशन इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं आजकल देखता हूँ वीडियोस इंस्टाग्राम पे, बहुत से लोग एक्सरसाइज के नाम पर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लोग एनिमल के पॉस्चर्स के रूप में चलने की कोशिश करते हैं ज़मीन पे। वो कभी भालू की तरह चलते हैं, कभी क्रैब की तरह चलते हैं, तो एक तरह से खेल बनाने की कोशिश करते हैं अपने एक्सरसाइज को। तो ये बोल रहे हैं अगर आपका जो डेली ग्राइंड है, जो बोरिंग ग्राइंड है, उसको अगर आप इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते हैं तो उसको लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे और छोड़ देंगे, तो अब मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसको चेंज करिए। दूसरा 2 चीज़ें और पढ़ा था, गेटिंग अनस्टक और डिफाइंग ग्रेविटी। गेटिंग अनस्टक में तो मुझे अभी खाली इतना याद है कि उन्होंने ब्रेक लिया था, ब्रेक लेने पर आपका दिमाग अनस्टक होता है, बट आई थिंक देयर मस्ट बी मोर, अपने को फिर से जाके पढ़ना चाहिए। वो जा करके लोगों से सीखा। हाँ, राइट। और फिर हमने लास्ट में इस सीरीज में पढ़ा था डिफाइंग ग्रेविटी, जिसमें गोल्डन 13 के बारे में पढ़ा था, जो एकदम अनपढ़ टाइप के लोग थे, जो पहली बार निग्रोज थे जिनका सिलेक्शन हुआ नेवी में, और उन्होंने किस तरह से बूट स्ट्रैप करके अपने आप को निकाला। अब लास्ट पार्ट चल रहा है, जिसका लास्ट पार्ट चल रहा है, सिस्टम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये उनके लिए है जो पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहते हैं, जो कंपनीज़ के CEO या बड़े बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो इसमें पहली बार अमन हम लोगों ने पढ़ा, यार मज़ा आ गया पढ़ के, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम। वैसा एजुकेशन सिस्टम जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंने अपने तुरंत 2-3 अच्छे फ्रेंड्स को फ़ोन किया कि यार अगर यही एक काम के लिए हम पूरे इंडिया भर घूमते रहें, हम योगी मोदी जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मिलते रहें, उनको कन्विंस करते रहें, तो एक तरह से हमको क्लियर विजन है कि एजुकेशन सिस्टम को कैसा होना चाहिए। ऑलमोस्ट 20-25 साल या 50 साल आगे है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, और बहुत से देश उसको कॉपी कर के बेटर भी होते जा रहे हैं। ये हमने पढ़ा था एवरी चाइल्ड गेट्स अहेड में, डिज़ाइनिंग स्कूल्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। और फिर हमने माइनिंग फॉर गोल्ड पढ़ा था, जिसमें कि कैसे आप टीम्स को डेवलप करते हैं। इसमें बड़ी नई चीज़ पढ़ी। आमतौर पे लगता है कि टीम के लीडर्स वो लोग होते हैं जो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, बहुत लाउड होते हैं, जो लीड कर पाते हैं। उल्टा ही है। अच्छे टीम लीडर्स वो होते हैं जो बहुत ध्यान से सुनते हैं। और हमने देखा था इसमें एग्जाम्पल कैसे वो 32-34 लोग फंस गए थे एक माइनिंग केव में, तो उसको निकालने वाला बंदा जो था, ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर, तो बच गए, नहीं तो फिर वो मुश्किल था। अब लास्ट पार्ट चल रहा है डायमंड इन द रफ, डिस्कवरिंग अनकट जेम्स इन द जॉब इंटरव्यूज़ एंड कॉलेज एडमिशन्स। इसमें पहली बार हम लोगों को नई चीज़ पता चली रिजर्वेशन के बारे में, कि अगर कोई बहुत गरीब है, बहुत डिसएडवांटेजियस है, तो उसके लिए कैसे पॉलिसीज़ को और बेटर कर सकते हैं। और फिर आज मैं पढ़ने स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है इंटरव्यू विदाउट अ वैम्पायर। इंटरव्यू विदाउट अ वैम्पायर, कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, ताकि देखिए कैसे। सेवरल डेकेड्स अगो अ थेरेपिस्ट इन ट्रेनिंग नेम्ड जिल विंच बिकेम फ्रस्ट्रेटेड विथ क्लिनिकल साइकोलॉजी। कई साल पहले, कई दशक पहले एक थेरेपिस्ट थे जिनका नाम था जिल विंच। वो बहुत परेशान हो गए क्लिनिकल साइकोलॉजी से। इट वॉजेंट इनफ टू हेल्प वन क्लाइंट एट अ टाइम, ही वॉन्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन अ लार्जर स्केल। वो एक क्लाइंट को जब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उनको लगता था कि यार सबकी वही प्रॉब्लम है, और उसको एक सॉल्व करके परेशान होकर उनको लगता था मैं लार्ज स्केल पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, ऐसी कोई चीज़ करूँ जिसमें कई लोगों का फ़ायदा हो। वन डे when talking with a neighbor who was paralyzed, Gill learned that worldwide people with disabilities were struggling to find work। ये बात तो सच है। भाई को देखता हूँ मैं, जो डेफ एंड म्यूट है, उसको नौकरी नहीं मिलती है।
मतलब उसको तो किसी तरह से किस्मत से मिल गई रिजर्वेशन से, बट जितने भी डेफ एंड म्यूट हैं, जो भी डिसेबल लोग हैं, अपंग टाइप के लोग हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है। तो इसने एक दिन देखा जिल ने कि एक उसका फ्रेंड है जो पैरालाइज था, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था नौकरी पाने के लिए। पीपल विथ इम्पेयरमेंट इन देयर हियरिंग, विजन, मूवमेंट, मेमोरी, लर्निंग एंड कम्युनिकेशन शेयर्ड अ कॉमन एक्सपीरियंस। वो सभी लोग जिनको कान की दिक्कत है सुनने में, देखने में, चलने फिरने में, मेमोरी में, याद करने में या कम्युनिकेशन में, इन सभी को यही प्रॉब्लम है कि उनको जॉब नहीं मिलती। Whether they had a physical disability or a psychological disorder, they knew from lifetime of stigma and rejection that they were likely to be underestimated and overlooked. ये बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से जैसे जैसे आप अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जाते हैं। कह रहे हैं कि इनको पता है, जो भी डिसेबल लोग हैं, और अपने को भी जोड़ लीजिए उसमें, हो सकता है आपके अंदर में कोई स्किल हो, आप चाहते हो नौकरी कर करके अपने आप को आगे बढ़ाना, लेकिन आपकी डिसेबिलिटी को, आपकी कमज़ोरी को देख करके वो आपको रिजेक्ट कर दें। तो यहाँ पर जितने भी सचमुच के अपंग लोग हैं, उनको पता है सालों की स्टिग्मा की वजह से और रिजेक्शन की वजह से। स्टिग्मा क्या होता है? धब्बा, कि तुम तो यार अपंग हो, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, अंधा है बेचारा या गूंगा बहरा है। तो सालों के स्टिग्मा और रिजेक्शन की वजह से उनको पता था कि उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाएगा, उनकी वैल्यू को नहीं देखा जाएगा और उनको ओवरलुक कर दिया जाएगा। Jill noticed that job interviews were put with disabilities at disadvantage. जिल को समझ में आया कि जब भी जॉब इंटरव्यू होता है तो ये लोग, जो लोग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, अपंग हैं, उनको बहुत डिसएडवांटेज होता है, उनकी इंटरव्यू ठीक से होती नहीं है। अ टिपिकल इंटरव्यू सेटअप इज़ लाइक एन इंट्रोगेशन। और यहाँ से ना मुझे अचानक से याद आया कि मैं कैसे इंटरव्यू लेता हूँ, और इस चीज़ को मैंने पढ़ा था, उसके तुरंत बाद मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका बदल गया। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि मुझे शुरू करना है और अल्टीमेटली एक अच्छे लेवल पे जाना है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली आप भी इंटरव्यू लेंगे। तो यू शुड नो दिस वे ऑफ इंटरव्यूइंग। कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेने का जो टिपिकल तरीका है वो इंट्रोगेशन की तरह है। किसी से पूछताछ कर रहे हैं जेल में, बताओ चोरी किसने की, ऐसा कुछ। इवैल्यूएटर्स ग्रिल यू ऑन योर शॉर्ट कमिंग्स। जो लोग भी आपको जांच कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो आपकी शॉर्ट कमिंग्स पे, आपकी कमियों पे ग्रिल करते हैं आपको और धक्का मारते रहते हैं। व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेसेस? बताइए आपकी सबसे बड़ी बड़ी कमियां क्या हैं। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ एवरी मिस्टेक आई हैव एवर मेड इन ऑर्डर। और फिर आपको या तो आप बताएं या तो वो दिखाएंगे कि देखिए ये बताएगा जो मैंने। अच्छा, ये ऑथर बोल रहा है। नहीं, ये जब आप उससे पूछेंगे, जो बंदा आपके पास आया इंटरव्यू के लिए, बताओ तुम्हारी ग्रेटेस्ट मिस्टेक कौन सी है, तो अपना लिस्ट बना करके आपको देगा कि ये सब मेरी मिस्टेक्स हैं, ग्रेटेस्ट वीकनेसेस हैं और कमियां हैं, लिस्ट करके। दे आस्क यू इम्पॉसिबल क्वेश्चंस अबाउट योर फ्यूचर। यार सही में मैं ऐसे ही सवाल मैं भी पूछता हूँ, मतलब था, अब नहीं पूछूंगा, कि वो बताओ कौन कौन सी इम्पॉसिबल चीज़ें तुम जो नहीं कर पाते हो फ्यूचर में, वो बताओ। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स? सबसे टिपिकल क्वेश्चन है इंटरव्यू का। बताइए 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? उसको क्या पता कहाँ देखता है। टेकिंग योर जॉब एंड आस्किंग बेटर इंटरव्यूज क्वेश्चन। टेकिंग योर जॉब एंड आस्किंग बेटर इंटरव्यू क्वेश्चन। सम इवन ट्राई टू स्टम्प यू विथ ब्रेन टीजर्स। और कुछ लोग तो आपको ब्रेन टीजर्स देंगे, ऐसे मुश्किल सवाल देंगे कि आप फंस जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, हाउ मेनी गोल्फ बॉल्स कैन यू फिट इन अ जंबो जेट? एक जंबो जेट में, एक बड़े से हवाई जहाज में कितने गोल्फ बॉल फिट कर दोगे, बताओ। वाई वुड एनी वन फिल अ जेट विथ अ गोल्फ बॉल्स? आप सोचेंगे यार कोई आदमी जो जेट को गोल्फ बॉल से क्यों भरेगा। Even for candidates who aren't facing disability, this approach amplifies anxiety and awkwardness. अब कोई बंदा है बहुत अच्छा है, वो कोई उसको अपंग नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंटरव्यू ले जाता है, बेचारा हमारा अमन इसलिए नहीं जा रहा है लंदन कि इसको एंग्जाइटी होगी इंटरव्यू में ही। तो इसकी वजह से आपके जॉब इंटरव्यूज़ में एंग्जाइटी आती है और ऑकवर्डनेस आता है, अजीब लगता है, डर लगता है। द स्ट्रेस क्रिएटेड इन इंटरव्यूज़ प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग पीपल्स फुल पोटेंशियल। और चूँकि हम लोगों को एक आदमी हमारे सामने जो इंटरव्यू दे रहा है उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उसका पूरा पोटेंशियल, उसके अंदर की क्वालिटीज़ देख नहीं पाते हैं। दैट स्ट्रेस टेंड्स टू बी स्पेशली प्रोनाउंस्ड फॉर पीपल हु हैव बीन अंडर एस्टिमेटेड इन द पास्ट। और अगर आपको पास्ट में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में
अंडर एस्टिमेट किया गया है तो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पहले से लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और उसने सवाल पूछ करके और प्रूव कर दिया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जस्ट नोइंग दैट देयर इज़ अ स्टीरियोटाइप अबाउट योर ग्रुप इज़ इनफ टू अंडरमाइन योर परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। आपको खाली मालूम पड़ जाए कि आपके टाइप के लोग हैं, स्टीरियोटाइप। कौन? तुम कोविड में पास हुए हो ना, जितने भी कोविड के पास बच्चे होते हैं कुछ नहीं कर पाते ज़िंदगी में, उसी से ही आप प्रेशर में आ जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर हो जाता है। द फियर ऑफ कन्फर्मिंग नेगेटिव स्टीरियोटाइप हैज़ बीन शोन टू डिसरप्ट फोकस एंड ड्रेन वर्किंग मेमोरी, obscuring the abilities of women on maths test, immigrants on verbal tests। तो स्ट्रेस होता है तो आदमी और परेशान हो जाता है और वो उसका फुल पोटेंशियल जो कुछ भी वो कर सकता है वो दिखा नहीं पाता है। अच्छा, फियर ऑफ कन्फर्मिंग नेगेटिव स्टीरियोटाइप, फियर ऑफ कन्फर्मिंग नेगेटिव स्टीरियोटाइप मतलब अगर कोई मुझसे कह दे कि आप तो डोनेशन से MBBS किए हैं डॉक्टर साहब, ये है मेरा नेगेटिव स्टीरियोटाइप। अगर इस चीज़ से डरना शुरू हो जाए तब आदमी का फोकस ख़त्म हो जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इट ड्रेन्स वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या होता है? डेली बेसिस पे। हाँ, इस समय अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो तुरंत जो मेमोरी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। ये जो आप रवीश को या ध्रुव राठी को देखते हैं वो सब मेमोरी से नहीं बोलते हैं, वो सब प्रिपेयर करके स्क्रिप्ट से बोलते हैं। प्रॉम्प्टर होता है। बेचारे मोदी जी के सामने जब प्रॉम्प्टर कभी कभी बंद हो जाता है तो बोलना शुरू कर देते हैं। आजकल देख रहा था मैं। तो आपका अगर कोई कंफर्म हो जाए कि आप नेगेटिव स्टीरियोटाइप है और आप कंफर्म होना शुरू हो जाए, कोई आपको याद दिला दे तो आपका फोकस ख़त्म हो जाता है, वर्किंग मेमोरी कम हो जाती है। ऑब्सक्योर्स द एबिलिटीज़ ऑफ वुमेन इन मैथ्स टेस्ट। बेचारी औरतें मैथ्स टेस्ट में परेशान हो जाती हैं। इमिग्रेंट्स ऑन वर्बल टेस्ट्स, और जो बेचारे बाहर से आए हैं उनका अंग्रेज़ी लड़खड़ाने लगता है। एंड स्टूडेंट्स ऑन SAT, ओल्डर एडल्ट्स ऑन कॉग्निटिव टेस्ट्स। बच्चे अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम में और जो बूढ़े हैं वो बेचारे कॉग्निटिव टेस्ट में। एंड स्टूडेंट्स विद फिजिकल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऑन रेंज ऑफ टेस्ट्स। और जो बेचारे अपंग हैं उनको ढेर सारे अलग अलग टेस्ट में वो काम नहीं कर पाते हैं। बस उनको ये याद दिला दिया जाए कि तुम खास टाइप के नेगेटिव हो, तुम कमज़ोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कुछ याद दिला दिया जाए। दे आर सेट टू फेल। इस टाइप के इंटरव्यू में दे आर सेट टू फेल मतलब आप फेल ही होंगे। गिल वॉन्टेड टू शो केस द एबिलिटीज़ ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। गिल चाहता था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि किस तरह से अपंग लोग भी एबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर में। टू मेक श्योर देयर डिफरेंस डिडंट स्टॉप देम फ्रॉम ट्रैवलिंग ग्रेट डिस्टेंसेज, ही डिड समथिंग रेडिकल। ये चीज़ पक्का करने के लिए कि जो लोग भी अपंग हैं उनके अंदर में भी बहुत बहुत कुछ करने की काबिलियत है, उसने कुछ रेडिकल किया। ये रेडिकल क्या होता है? कुछ बहुत अलग, समथिंग बियॉन्ड थिंकिंग। ही लॉन्च्ड अ कॉल सेंटर स्टाफ्ड एंटायरली विथ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। उसने एक कॉल सेंटर बनाया जिसमें पूरी तरह से खाली वही लोग होंगे जो डिसेबिलिटीज़ वाले होंगे, अपंग होंगे। ही कॉल्ड इट याकॉल। उसने इसका नाम दिया कॉल याकॉल, विच इज़ हिब्रू फॉर एबल टू डू एनीथिंग। हिब्रू में याकॉल मतलब होता है कुछ भी कर सकते हैं, कैन डू, एबल टू डू एनीथिंग। To set job candidates up for success, he reserved the standard interview process। और कैंडिडेट्स का इंटरव्यू में ही रिवर्स्ड, अच्छा मैं रिजर्व लिख रहा हूँ। जॉब इंटरव्यू का सक्सेसफुल हो, इंटरव्यू करें और अच्छा इंटरव्यू हो, इस चीज़ के लिए उसने जो तरीका है इंटरव्यू करने का उसको उल्टा कर दिया। द सिस्टम ही क्रिएटेड इज़ फिल्ड विथ सरप्राइजेज। मुझे याद है जब मैं उस दिन एक बच्ची का इंटरव्यू ले रहा था, वो तो खैर अभी ज्वाइन नहीं किया उसने। मैंने इस सब चीज़ों को जो थोड़ा बहुत याद था उसको मैंने यूज़ करना शुरू किया। उसने ढेर सारी सरप्राइजेस डाल दी। कैसे? बिफोर यू शो अप यू फिल आउट अ क्वेश्चनर अबाउट योर पैशंस। इससे पहले कि आपका इंटरव्यू लिया जाए आपको एक क्वेश्चनर दिया जाएगा जिसमें आपकी पैशंस पूछी जाती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। फ्रॉम चेरिश्ड बुक्स टू बिलवड म्यूज़िक टू फेवरेट हॉबीज़। उसमें आपकी कौन कौन सी फेवरेट बुक्स हैं, आपकी कौन कौन सी फेवरेट म्यूज़िक हैं,
या कौन सी आपकी हॉबीज़ हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में सोच करके ही आपका दिमाग खुश होना शुरू हो जाएगा। आपका तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पर इंटरव्यू चल गया था, वाइवा हुआ था। फॉर सपोर्ट यू आर इन्वाइटेड टू ब्रिंग अ पार्टनर और अ पेट टू द इंटरव्यू। और सपोर्ट के लिए आप अपने किसी दोस्त को, पार्टनर को या अपने पेट को, कुत्ते बिल्ली को ले जा सकते हैं। तो आप इनको ले जा सकते हैं अपने साथ, है ना, इंटरव्यू के लिए लंदन। एज सुन एज यू अराइव यू डिस्कवर दैट द इंटरव्यूअर आर ऑपोजिट ऑफ इंट्रोगेटर। और जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो आपको दिखाई देता है अरे ये तो इंटरव्यूअर इंट्रोगेटर है ही नहीं, एक पुलिस वाले की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। दे आर होस्ट्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके मेज़बान हैं। मेहमान होते हैं जो उनका स्वागत करते हैं, उनको मेज़बान बोलते हैं। ये तो मेज़बान की तरह बिहेव कर रहे हैं। दे गिव यू अ टूर, ऑफर यू अ कॉफ़ी और टी। वो अपने ऑफिस का टूर कराते हैं, आपको टी कॉफ़ी देते हैं। एंड ट्रीट यू लाइक अ गेस्ट इन देयर होम। आपको एक गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं अपने घर पे। दे डायरेक्ट यू टू वॉट लुक्स लाइक अ लिविंग रूम with a big comfy chair and ask you about some of your passions। वो आपको बाकायदा कंफर्टेबल कुर्सी पे बिठाते हैं और वहाँ पर आप बात करते हैं, ऐसे ही बताइए और क्या कर रहे हैं, आपका क्या पैशन है। द गोल isn't just to help you relax, it is also a chance for them to see you light up about what you love। इसमें खाली वो आपको रिलैक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप किस किस चीज़ों को पसंद करते हैं। आपको याद है हमने एक सीरीज़ बनाई थी नेटफ्लिक्स की, तो उसमें उसको इंटरव्यू मिला, उसको जॉब मिली थी केवल इसलिए क्योंकि वो कुछ ने नेटफ्लिक्स को देखने के लिए कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था कि वो देख सके, कोई फीचर वाला बनाया था। तो इसी पर उसकी जॉब लग गई थी। तो वो देखना चाहते थे कि आपको क्या क्या पसंद है। नेक्स्ट यू गेट टू शोकेस योर स्ट्रेंथ। इसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बॉम्बार्डिंग यू विथ इंटिमिडेटिंग रिडल्स एंड अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स, गिल हैंडक्राफ्टेड अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस दैट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट योर स्किल्स इन फेमिलियर सिचुएशंस। यहाँ पर आपको इस तरह के बकवास, इंटिमिडेटिंग, डरावने रिडल्स, सवाल नहीं पूछे जाते, अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स नहीं दिए जाते। यहाँ पर हैंड क्राफ्ट करके, चूज़ करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि आप अपने स्किल्स को दिखा सकें। कीन टू डिस्प्ले योर डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ ऑब्स्टिकल, गेट रेडी टू मीट अ डिफिकल्ट नेबर हु ऑब्जेक्ट्स टू योर आइडिया ऑफ रेनोवेटिंग योर बिल्डिंग। कीन टू डिस्प्ले योर डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ, मान अब आपके सामने कोई मुश्किल आ गई, बहुत ही मुश्किल, आपको कोई काम दिया गया और उसमें मुश्किल आ गया। गेट रेडी, कीन टू डिस्प्ले योर डिटर्मिनेशन। तो आपको उस मुश्किल में अपनी डिटर्मिनेशन कैसे दिखाएंगे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, गिव अप नहीं करूंगा। तो आपको एक पड़ोसी से मिलाते हैं जो कि आपके कोई नया काम करना चाहते हैं, अपने घर में रिनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ तोड़ ताड़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगेंस्ट में है। ये तो हमारे पड़ोस की कहानी हो गई भाई। इंटरव्यू में आपसे बात की जा रही है और ये देखना चाहते हैं कि आप कितना अच्छे से अपना काम करते हैं। तो आपको बोलेंगे देखिए, आपके घर में आप कुछ नया बिल्डिंग बना रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं और पड़ोसी को दिक्कत होगी क्योंकि उसके घर में सब कचरा जाएगा। अब वो नाटक कर रहा है कि नहीं करने देंगे। तो उसमें आगे, एक्साइटेड टू डिस्प्ले योर अटेंशन टू डिटेल्स, इट्स टाइम फॉर डोंट किल ग्रैनी, शी इज़ एलर्जिक टू पीनट्स एंड योर टास्क इज़ टू पिक आउट द सेफ आइटम फ्रॉम हर। ये क्या है यार, लिस्ट किस चीज़ के बारे में बोल रहा है ये? अच्छा, ये आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि आप अपनी स्किल्स दिखा सको। वो ऐसा नहीं बोलते कि जंबो जेट में बॉल्स फिट करो। एकदम फेमिलियर चीज़ है यार। हमारे घर में पड़ोसी ज़मीन नहीं खरीदने दे रहा था। हम लोग का जो पड़ोस वाला घर है, बिल्डिंग है, वो बन रहा था, तो पड़ोसी बनने कहाँ दे रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वो पूछते हैं। कोई प्रैक्टिकल चीज़ पूछते हैं, जैसे अमन से या इनसे पूछा जाए कि बताओ, अगर तुम कॉलेज में हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तुम्हें रात को नींद नहीं लग रही है, तो क्या करोगे? एकदम रेलेवेंट चीज़ जो आपने ट्राई किया हो। आप कोई वीडियो बना रहे हैं और वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, तुरंत यूट्यूब उसको ब्लॉक कर देता है। ऐसी कोई रेलेवेंट चीज़ पूछते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हो। एक्साइटेड टू डिस्प्ले योर अटेंशन टू डिटेल्स, इट्स टाइम फॉर डोंट किल ग्रैनी, शी इज़ एलर्जिक टू पीनट्स एंड योर टास्क इज़ टू पिक आउट अ सेफ आइटम फॉर हर फ्रॉम लॉन्ग ग्रोसरी लिस्ट। Want to prove your excel at persuasion and negotiation? Tell us how you would convince a teenager not to look at his phone during dinner. ये सब रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं। अच्छा ठीक है, आप बोलते हैं कि मैं ना सर डिटेल्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। अच्छा, डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, तो ये बताइए, इट्स टाइम डोंट किल ग्रैनी।
तो आपको एक ग्रैंडमदर को बचाना है। मतलब आप डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, आपको बोला गया जा कर के ग्रॉसरी से सामान लेकर आओ, और जो दादी माँ हैं उनको पीनट से, मूंगफली से एलर्जी है और वो लेकर आएंगे तो मर जाएंगी। अब बताइए कौन कौन से आइटम में पीनट्स नहीं होते, डिटेल पे सोच कर बताइए। अच्छा, तो वो लोग, अगर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत डिटेल सेंट्रिक हूँ, तो वो लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं उस जगहों पर डिटेल एग्जैक्टली कोई ऐसा, हाँ हो सकता है आपको एक फिल्म दिखाएं, बोले बताओ इसमें कौन कौन से आइटम यूज़ किए गए हैं, किस एंगल से फ़ोटो लिया गया है, कोई ऐसा काम जो सचमुच में आप अपने स्किल को दिखा सकें। आप बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ एक्सेल में, आई एक्सेल एट परसुएशन एंड नेगोशिएशन, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और नेगोशिएट कर देता हूँ, कोई भी डील हो मैं करवा देता हूँ। तो बोलेंगे टेल अस हाउ यू वुड कन्विंस अ टीनेजर नॉट टू लुक एट हिज फोन ड्यूरिंग डिनर। तो ठीक है बताओ, एक बच्चा वो क्लास में बैठा है और फ़ोन न चलाए, कैसे उसको कन्विंस करोगे? खाने के टाइम में बैठा मेरे सामने बच्चा फ़ोन चला रहा है क्लास में, उसको कैसे कन्विंस करोगे क्लास के दौरान या खाने के टेबल पे न चलाए फ़ोन? तो इस तरह के वो प्रॉपर एक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं जो रियल लाइफ में से निकल के आते हैं। इन द साइंस ऑफ इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग का एक विज्ञान है, देयर इज़ अ नेम फॉर दिस काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ये वर्ड आप लोग आज प्लीज़ लेके जाइएगा और अगले 1 साल तक मुझे सुनाइएगा जब भी हम लोग बात करेंगे। जब भी इंटरव्यू लिया जाता है और इस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है कि आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाए, उसको बोलते हैं वर्क सैम्पल्स। क्या बोलते हैं? वर्क सैम्पल्स। और एडम ग्रांट का वर्क सैम्पल की वजह से ही एडमिशन हुआ था हार्वर्ड में। अभी आप देखेंगे आगे चल के इंटरव्यू की दुनिया में इसको बोला जाता है वर्क सैम्पल्स। अ वर्क सैम्पल इज स्नैपशॉट ऑफ एन एप्लीकेंट्स स्किल। वर्क सैम्पल मतलब आपका काम का एक स्नैपशॉट, कि आपने जो कुछ काम किया है वो निकाल के जाके दिखा के आए। समटाइम्स यू कैन प्रोवाइड वन सबमिटिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ योर पास्ट वर्क। कभी कभी आप अपने पुराने वर्क का कोई पोर्टफोलियो बनाकर दे देते हैं। मैनी कॉलेजेस have those built into their admission process inviting students to submit their creative portfolios। बहुत से बच्चों के कॉलेज में वो लोग बोलते हैं कि जो भी तुमने पहले काम किया उसको ऐड कर दो अपने पोर्टफोलियो में। You can send a recording of your, if you are a musician, script if you are a screenwriter or playwright, and videos if you are an actor, dancer or magician। अगर आप क्या हैं, अगर आप म्यूजिशियन हैं तो अपना रिकॉर्डिंग म्यूज़िक डाल दीजिए। अगर आप राइटर हैं, प्ले राइट करते हैं, स्क्रीन राइट करते हैं तो अपनी स्क्रिप्ट बना करके भेज दो। और अगर आप एक्टर हैं, डांसर हैं या मैजिशियन हैं तो आप अपना कोई वीडियो बना करके उनको भेज दो। बेसिकली आप जा कर के इंटरव्यू ले जाएगा, आप हो सकता है उस समय अपना स्किल ना दिखा पाएँ डर के मारे, तो बोले कोई बात नहीं, आपने पहले कोई एक्टिंग की है, पहले कोई गाना गाया है, आप उसको लेकर हमको दिखाओ। तो बिना डर के आपका पुराना काम देख रहे हैं भाई, बेस्ट देख रहे हैं। But past work samples have similar limitations to past performance। लेकिन भैया ये सब पुराना काम है, पुराना काम तो पुराने के बारे में है। फ्यूचर चाहिए अपने को, हिडन टैलेंट चाहिए जो फ्यूचर का। दे लीव अस कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो हम लोग पास्ट के काम को फ्यूचर के काम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे कि आप एप्पल्स को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं, विथ नो वे टू अकाउंट फॉर द डिफरेंट डिफिकल्टीज कैंडिडेट्स हैव एंड्योर्ड टू डेट। उसमें आपको ये नहीं पता चलता कि कौन कौन सी मुश्किलें उस बंदे ने झेली हैं आज तक। पावरफुल ऑल्टरनेटिव इज़ टू क्रिएट रियल टाइम वर्क सैम्पल्स। इसलिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ये होगा इंटरव्यू लेते समय कि आप उसको रियल टाइम वर्क सैम्पल्स क्रिएट कराएं। गिव एवरी वन द सेम प्रॉब्लम टू सॉल्व इन प्रेजेंट। जितने भी इंटरव्यू के लोग आए हैं सबको एक ही प्रॉब्लम दो सॉल्व करने के लिए अभी। देयर इज़ अ वेल्थ ऑफ एविडेंस दैट दीज काइंड्स ऑफ लाइव वर्क सैम्पल्स कैन फिल गैप्स इन इंटरव्यू बाई इल्यूमिनेटिंग कैंडिडेट्स कैपेबिलिटीज़। और इसके तो ढेर सारे एविडेंस हैं, सबूत हैं कि इस तरह से जो लाइव वर्क सैम्पल दिए जाते हैं, मतलब तुरंत आपको काम दिया जाता है करके, तो वो आदमी का जो इंटरव्यू देते समय डरता है वो सब गैप भर जाता है और उस आदमी की सचमुच की जो कैपेसिटी है वो क्लियर हो जाती है। बिकॉज बहुत से लोग हैं इंटरव्यू को क्रैक करना ये बताते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे फटीचर लोग इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं जिनको काम ही नहीं आता, उनको होने नहीं चाहिए हमारी कंपनी में, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू करके पास होकर के आ गए। तो वो चीज़ को ये ख़त्म कर देता है, सही लोगों को ले पाता है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोनली ऑन वॉट पीपल से, यू गेट टू ऑब्जर्व वॉट दे कैन डू। आप खाली इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते हो कि वो क्या बोल रहे हैं, आप उनको काम करते हुए देखते हो। विच एप्लीकेंट्स अप्रिशिएट, और ये चीज़ एप्लीकेंट्स को अच्छा लगता है भाई कि हमारे काम को देखो। I first stumbled onto work samples early in my career when I didn't know
दे हैड अ नेम। ऑथर कहते हैं मैं पहली बार खुद मुझे पता चला, मैं अपने करियर में वर्क सैम्पल, मुझे उस समय पता नहीं था इसको वर्क सैम्पल बोलते हैं, मैंने इसको यूज़ किया था। बोलते हैं मेरा एक दोस्त था, कलीग था, और मैं दोनों एक सेल्स के बंदे को हायर कर रहे थे। तो हमने उसको कहा सुनो भाई, एक सड़ा हुआ सेब हमको बेच के दिखाओ। वन एप्लीकेंट पिच वॉज अनफॉरगेटेबल। और एक बंदे ने तो इतना मज़ेदार पिच दिया, वो बोलता है दिस मे लुक लाइक ए रॉटन एप्पल बट इट्स एक्चुअली एन एजड एंटीक एप्पल। उसने कहा सर देखिए ये सड़ा हुआ सेब दिख तो रहा है, लेकिन ये सड़ा हुआ नहीं है, ये बूढ़ा एप्पल है और ये एंटीक है, इसको बहुत साल से इसको बचा के रखा गया है। दे से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एंड द लॉन्गर दे एज द मोर न्यूट्रिएंट दे गेन। और उसने फिर ये भी बोला कि भाई कहावत है कि एक सेब अगर रोज़ खाओगे तो डॉक्टर से बच के रहोगे, डॉक्टर को तुमको जाना नहीं पड़ेगा। और जितना ज़्यादा कोई एप्पल बूढ़ा हो जाता है उतना ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है। ये तो केले में भी है और एप्पल में भी, सच बात है। जितना ज़्यादा कोई फ्रूट बढ़ता है, सड़ता है, उतना ही उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है। यू कैन प्लांट द सीड इन योर बैकयार्ड। उसने कहा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर, इसके बीज को आप यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ पीछे बोने के लिए। After resolving some honesty concerns, that particular candidate ended up being the best salesperson I ever hired. और उसकी कुछ ऑनेस्टी को लेकर कुछ कंसर्न था, जब एक बार वो ठीक हो गया तो हमने उसको हायर कर लिया और वो हमारी टीम का वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन साबित हुआ। Since then, I have seen a range of creative approaches in real-time work sample across industries. और तब से बोलते हैं जब भी मैं किसी को हायर करता हूँ तो मैं उसको रियल टाइम वर्क सैम्पल लेता हूँ उससे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। My favorite includes schools that evaluate the proactivity of teaching applicants by asking them to prepare a live class. और ये तो स्कूल्स में होता ही है। बोलते हैं हम लोग स्कूल में जब भी कोई आदमी आता है इंटरव्यू देने के लिए तो उसको हम बोलते हैं ठीक है भाई तुम एक लाइव क्लास लेके दिखाओ। And manufacturing firms that assess the pro-social skills of aircraft mechanic candidate by asking them to build a Lego helicopter together. और अगर कोई आदमी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आ रहा है जो एयरक्राफ्ट मैकेनिक है तो उसको हम बोलते हैं लो लेगो लो और इसको तुम एक हेलीकॉप्टर बना के दिखाओ। तो उसके आइडिया हो जाता है हम लोग की क्या वो जानता भी है उसके बारे में। वर्क सैम्पल को ऐसे भी देखिए कि आपने अपने घर में बैठ करके खूब अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया, वो जाके दिखाया, वो आपका वर्क सैम्पल है। वहीं पर तुरंत आपसे कुछ काम करने के लिए बोला जाता या खाली पूछा जाता आपसे कि काम कर पाओगे, बताइए कैसे करोगे, डिटेल बताओ। हो सकता है डिटेल आपको याद ही ना आए, लेकिन वर्क सैम्पल तो आपने पूरा डिटेल बना के दिया है ना। शेफ़, आपसे शेफ़ का काम के लिए पूछा जाएगा क्या आप ये हलवा बना लोगे, तो बोलोगे हाँ। तो पूछेंगे क्या क्या डालोगे, आप डर रहे हो वहाँ पर बता नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं हलवा बना के दिखा दो। तो वर्क सैम्पल मतलब जो काम के लिए आपको हायर किया जाएगा वही काम आपसे करा के देख लिया जाए। वर्क सैम्पल्स आर ऑफन वन एंड डन बट योर फर्स्ट एफर्ट इज रेयरली योर बेस्ट एफर्ट। वर्क सैम्पल्स आर ऑफन वन एंड डन बट your first effort is really your best effort. That's another stumbling block the system at call your call removes. कह रहे हैं कि जब आप पहली बार कुछ करके दिखाते हो तो बहुत अच्छा नहीं होता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी हमने अपने कॉल सेंटर कॉल ये कॉल पे हटाया। Their work samples are designed to give people second chances to succeed. आपसे एक बार काम लिया और आपने अच्छे से नहीं किया तो बोलते कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कर लीजिए, सेकेंड चांस देते हैं। If you get stuck when you are trying to not to kill granny, you can call a time out and ask for help. आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए एक सवाल का आंसर, जैसे आपके केबीसी में पूछा जाता है, आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप छुट्टी ले लो, आप किसी फ्रेंड से फ़ोन करके पूछ लो। बेसिकली ये नहीं किया जा रहा है कि आपको टेस्ट में फेल किया जाना है कि पास किया जाना है, आपको देखा जा रहा है कि क्या आप उस प्रॉब्लम को सचमुच में सॉल्व कर पाओगे, कैसे भी करके। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू इंस्टेड ऑफ बीइंग जज्ड यू गेट टू बी द जज। इस इंटरव्यू के बाद में इनके यहाँ आपको जज नहीं किया जाता, आप खुद अपने आप को जज करते हो। यू आर आस्क्ड टू रेट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपसे बोला जाता है कि आप बताइए आपका इंटरव्यू कैसा गया, रेटिंग करिए खुद से। हाउ वेलकम द इंटरव्यूअर मेड यू फील। आपसे पूछा जाता है कि आपका इंटरव्यूअर कितना अच्छा था आपके लिए, एंड वेदर यू परफॉर्म एट योर बेस्ट। और आपसे ये पूछा जाता है क्या आपने जो इंटरव्यू दिया है आज सबसे अच्छा इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ हाउ इट वेंट यू गेट टू डू ओवर। और अगर आपको लगता है कि सर अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल फिर आ जाना, फिर से कर लेंगे इंटरव्यू। दे आस्क
you what they can do differently to get to know you better. और आपसे वो ये भी पूछते हैं, अच्छा ठीक है, ये बताइए हम आपको अगर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम क्या करें, कैसे हम आपको और अच्छे से जान सकते हैं. When a man named Harvey showed up at Call Your Call for his second interview, it was clear that he was struggling to concentrate. एक आदमी था, उसका नाम था हार्वी. वो दूसरी बार उसको बुलाया गया इंटरव्यू में और ये साफ दिख रहा था कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है. द इंटरव्यूअर पॉज्ड एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज फीलिंग. इंटरव्यूअर रुका. ऐसे मुझे भी वो बच्ची आई थी, हड़कड़ा रही थी, वो आंसर देते देते, तो मैंने रोका उसको, मैंने पानी पिलाया उसे. मैंने कहा पहले, फिर मैंने उसका फ़ोन में पूछा इंस्टाग्राम चलाती है. उसने फ़ोन दिखाया, तब गरिमा भी आई थी. तो मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा, अरे तो बड़ा अच्छा इंस्टाग्राम बनाती है, डांस वांस वीडियो गाने वाने के साथ में. तब वो ज़्यादा रिलैक्सड हो गई. तो कहते हैं मैंने उस इंटरव्यू को रोका, उसको बोला कि आप कैसा फील कर रहे हो. हार्वी वॉज ऑन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम. हार्वी को ऑटिज़म टाइप का था. ऑटिज़म समझते हैं? बोलने में दिक्कत, जैसे उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा था. एंड ही एक्सप्लेन दैट व्हेन हिज शूज़ फेल अनकम्फर्टेबल दैट मॉर्निंग ही स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन हिज शर्ट वाइल ट्राइंग टू फिक्स देम एंड मिस्ड हिज बस. तो उसने बताया कि सर मैं जब सुबह सुबह आ रहा था ना, मेरा जूता अनकम्फर्टेबल था क्योंकि मैंने उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी, मेरी शर्ट पे कॉफ़ी गिरा दी थी और जूता मेरा ठीक नहीं है. और इसके अलावा मेरी सुबह सुबह बस भी लेट हो गई थी. ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा था जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी इसको. ही वॉज फ्लस्टर्ड आफ्टर स्क्रम्बलिंग टू अराइव ऑन टाइम एंड हिज शू स्टिल डिडंट फील राइट. बोला था मैं जल्दी आने में बहुत परेशान था और मेरा जूता अभी भी ठीक नहीं है. उसको देख करके लग रहा था इनको कि भाई क्या दिक्कत है. द इंटरव्यूअर कॉल्ड अ ब्रेक एंड गेव हिम एन आवर टू रीसेट. इंटरव्यू ने कहा कोई बात नहीं, आप 1 घंटे बैठ जाओ, आराम कर लो, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे. हार्वी एस्ड द रीडू एंड गॉट द जॉब. हार्वी ने 1 घंटे बाद जब उसका इंटरव्यू लिया, एकदम फर्स्ट क्लास इंटरव्यू दिया और उसको जॉब भी मिल गई. कलेक्टिंग वर्क सैम्पल टेक्स टाइम. जब आपको ये जानना है कि कोई आदमी काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी नहीं पता चलता, टाइम लगता है. बट मैनी वर्क सैम्पल्स कैन नाउ बी गैदर्ड ऑनलाइन. इट्स ईजियर दैन एवर टू क्रिएट डिजिटल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स. अब तो ढेर सारे आप वर्क सैम्पल्स ऑनलाइन ले सकते हो. इवन इफ़ यू रन देम इन पर्सन, इट्स नो मोर टाइम कंज्यूमिंग दैन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू. अगर आप उसको लाइव भी करते हो तो भी आप इंटरव्यू से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता. वी इन्वेस्ट दैट टाइम बिकॉज वी नो हाउ मच इट मैटर्स टू बी थाटफुल अबाउट हु वी लेट इन द डोर. और आपको इंटरव्यू के दौरान टाइम देना चाहिए, क्योंकि आप किसको अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में इनवाइट कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, सीरियसली सोचिएगा, किसी को भी मत ले लीजिएगा. एंड डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई हैव येट टू मीट एन एल्गोरिथम दैट वुड स्पॉट द पोटेंशियल इन हार्वी. और बोलते हैं कितनी भी एआई आ जाए, एआई एक हार्वी, एक परेशान आदमी को रिलैक्स करके उसका इंटरव्यू लेकर के उसको सेलेक्ट करना अभी भी नहीं कर पाएगी. ही हैज़ अ डिफ़िकल्ट कोल्ड कॉलिंग जॉब. हर रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं, हर रोज़, सर ये सामान ले लीजिए, मैं बैंक से बोल रही हूँ, मुझे लोन ले लीजिए. और हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही फ़ोन आता है, सर हेलो सर हम ICICI बैंक से बोल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम पूछते भी नहीं. मैं तो ये भी नहीं पूछता हूँ कि नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो फ़ोन ही काट देता हूँ, क्योंकि उसमें भी मेरा एनर्जी वेस्ट होगा, मेरा इमोशन वेस्ट होगा, फिर मैं बहस करूँगा, मैं फ़ोन ही काट देता हूँ. क्योंकि ये बच्चे ऐसे होते हैं, आपसे बोलेंगे सर, मैं उनको बोलूँगा मैं पेशेंट देख रहा हूँ, तो बोलेंगे सर कितने बजे फ़ोन करें, फिर उतने बजे फ़ोन करेंगे वो, तो उम्मीद की क्यों ना. तो इसको बोलते हैं, ये डिफ़िकल्ट कोल्ड कॉलिंग जॉब होती है. कॉल सेंटर की काम डिफ़िकल्ट कोल्ड कॉलिंग जॉब है, बहुत मुश्किल काम है. वेयर रूडनेस एंड रिजेक्शंस आर द नॉर्म. यहाँ पर आपके कस्टमर्स रूड होते हैं और आपको रिजेक्शन मिलता है, ये नॉर्म है, ये कभी कभी नहीं होता. मोस्ट पीपल क्विट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स. ज़्यादातर तो इस काम को ही छोड़ देते हैं शुरू के कुछ साल में. बट हार्वी हैज़ बीन अ पैरागॉन ऑफ ग्रिट एंड रेजिलियंस. लेकिन हार्वी भैया ये तो पीछे पड़ा रहा. ही हैज़ बीन अ स्टार फॉर 8 ईयर्स. ये 8 साल से इस काम को कर रहा है, स्टार है. कंसिस्टेंटली रीचिंग हिज मंथली गोल्स एंड रिसीविंग एन अवार्ड इन फ्रंट ऑफ द होल कॉल सेंटर एज एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर. इसने हमेशा अपने मंथली गोल्स को अचीव कर पाता था और इसको हर साल ऑलमोस्ट बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता था हर क्वार्टर में. इंडस्ट्री इनसाइडर्स आर स्केप्टिकल दैट जिल्स हायरिंग मॉडल वुड वर्क, स्पेशली फॉर अ कॉल सेंटर. जब इसने शुरू किया था जिल ने, तो लोगों को लगता है ऐसा कॉल सेंटर कहाँ चलेगा,
अंधों को, ऑटिस्टिक को, ऐसे लोगों को तुम जॉब पे रख रहे हो, ये चलेगा नहीं। They didn't expect people with disabilities to thrive in fast paced high pressure environment. उनको लगा ये कॉल सेंटर का काम फास्ट पेस्ड है, बहुत तेज़ करना पड़ता है, बहुत हाई प्रेशर है, यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। इट टुक जिल अ फुल ईयर टू रिक्रूट हिज फर्स्ट क्लाइंट। क्लाइंट लेने होते हैं आपको, बैंक या कोई FMCG या कोई सैमसंग, इस टाइप की कंपनी को अपने पास लेना कि सर आपका कॉल सेंटर का काम हम ले लेंगे। वो लोग देते नहीं इतनी आसानी से। 1 साल लग गया पहला क्लाइंट लेने के लिए। आप समझ रहे हैं क्लाइंट कौन है? कौन? सेंटर पे जिसको कॉल कर रहे हैं, हाँ सेंड पे जो रिसीव हाँ, क्योंकि 2 क्लाइंट है इसमें। एक तो जिसके लिए आप कॉल ले रहे हैं, मान लीजिए सैमसंग ने बोला है कि तो मेरा कॉल्स तुम रिसीव करना, और सामने सैमसंग के कस्टमर्स को कि कॉल हम रिसीव कर रहे हैं, तो सैमसंग हमारे कॉल सेंटर का क्लाइंट हुआ और जिससे हम बात कर रहे हैं वो सैमसंग का क्लाइंट हुआ। तो इनका जो पहला क्लाइंट मिला उसको 1 साल लग गए। When it finally happened in 2009, he hired 15 people with range of disabilities and disorder. जब उसको पहला क्लाइंट मिला तो उसने 15 लोगों को अलग अलग डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के लोगों को हायर किया। इन वन केस ही हैड अ मैनेजर हु वाज लीगली ब्लाइंड सुपरवाइजिंग एन एम्प्लॉई विथ हियरिंग लॉस। और एक केस में तो उसने एक मैनेजर को हायर किया था जो कि ब्लाइंड था और उसका एम्प्लॉयर था जो कि बहरा था। It didn't sound like a recipe of success, but Jill was confident it would work. सुनने में लग रहा था कि ये तो फेल होगा ही, लेकिन फिर भी जिल को लगता था काम करेगा। Having seen their strength up close, he knew the distance the team was capable of traveling. उसने इन हर एक कैंडिडेट को अच्छे से समझा था, इसलिए उनको पता था जो मुश्किलें आएंगी तो कितना ये मुश्किलों को क्रॉस करके आगे बढ़ने को तैयार होंगे। They didn't just meet expectations, they shattered them. इन लोगों ने खाली अपने क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन को खाली पूरा नहीं किया, उन एक्सपेक्टेशन को शैटर किया, मतलब धो डाला, छक्का चौका मारा। सिंस देन कॉल योर कॉल हैज़ ग्रोन, मैनी ऑफ देयर टीम्स हैव एक्सीडेड इंडस्ट्री बेंचमार्क्स फॉर आवरली लीड्स एंड टाइम ऑन द फोन विद क्लाइंट एंड सम हैव आउट परफॉर्म टीम्स विदाउट डिसेबिलिटीज़। तब से बहुत सी कंपनीज़ के इंडस्ट्री के जो बेंचमार्क हैं, जो कॉल सेंटर की चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा कर पा रहे हैं। आवरली लीड्स जो पूरा करते हैं या जितने फ़ोन कॉल्स लेते हैं, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा कर पा रहे हैं लोग। टू गिल दैट वॉज ओनली द बिगिनिंग। गिल बोलते हैं इंटरव्यू का प्रोसेस अभी भी पुराना है, ये तो खाली शुरुआत है। ही न्यू दैट पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ वर ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल हुज पोटेंशियल हैड बीन इग्नोर्ड। बोलते हैं कि मुझे पता है कि ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप के लोग हैं जिनका पोटेंशियल को इग्नोर किया जाता है। ये जो अपंग हैं वो तो खाली एक ग्रुप है। He expanded his hiring model to create opportunities for disadvantaged groups from immigrants to formerly incarcerated. उसमें अलग अलग टाइप के ग्रुप्स के लोग, जैसे कि इमिग्रेंट्स हैं, जैसे अगर यहाँ पर आप किसको बोलेंगे इमिग्रेंट? कोई पाकिस्तान से आया है, कोई नाइजीरिया से आया है, कोई नागालैंड से आया है, कोई श्रीलंका से आया है। हम लोगों को नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कोई बाहर का आता है, जैसे भी हमारे यहाँ श्रवण जो है वो एक इमिग्रेंट है, वो बिहार से आए हैं। 2 पेशेंट है, बिठाओ मैं आ रहा हूँ। लास्ट पार्ट है। In 2018, the team was invited to Israel's parliament to receive an award honoring the good they had done for individual and society. 2018 में इज़राइल के पार्लियामेंट में उनको अवार्ड के लिए बुलाया गया क्योंकि सोसाइटी के लिए कितना भला कर रहे हैं। An interview model like Call Your Calls is not just compelling way to open the door for underdogs. ये जो तरीका है कॉल या कॉल का, ये खाली उनके लिए नहीं है जो अंडरडॉग्स हैं, बेचारे हैं, कुछ नहीं कर पाते, खाली उनके लिए नहीं है। आई थिंक इट्स अ वे टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल इन एवरीवन। मुझे लगता है कि ये हर किसी के पोटेंशियल को पहचानने का तरीका है। इट इनेबल्स ईच कैंडिडेट स्किल टू शाइन थ्रू। इसमें भाई कोई भी आदमी अच्छे से इंटरव्यू दे लेगा तो आप उसके सामने अपना शाइन कर ही पाओगे, चमक पाओगे। इंट्रोगेशंस मेक ऑल ऑफ अस एंक्शियस। जब कोई आदमी हमको इंट्रोगेट करता है तो हम सब एंक्शियस हो जाते हैं, परेशान, डर जाते हैं। एंड एनी वन कैन रन इन टू मिसहैप्स ऑन द वे टू जॉब इंटरव्यू। और कोई भी आदमी इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो ही सकती है। स्किल्स आर बेस्ट गॉज्ड बाई वॉट पीपल कैन डू एंड नॉट वॉट दे से और वॉट दे हैव डन बिफोर। किसी की स्किल को अगर आपको पहचानना है तो आप देखिए कि वो क्या क्या चीज़ें कर पा सकते हैं, ना कि वो क्या कहते हैं या क्या उन्होंने किया है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ट्रिप पीपल अप, वी शुड गिव देम अ चांस टू पुट देयर बेस्ट फॉरवर्ड। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके टांग के आगे टांग लगाकर गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
उनको ऐसा करिए कि सपोर्ट दीजिए, उनका बेस्ट फुट फॉरवर्ड हो ताकि अपना बेस्ट चीज़ आपको दिखा सकें. हाउ दे रिस्पॉन्ड इन अ डू ओवर इज़ मोर मीनिंगफुल विंडो इन टू देयर कैरेक्टर देन हाउ दे हैंडल द फर्स्ट ट्राई. एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से करा लीजिए. जो दोबारा करवाते हैं उसमें वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि उन्होंने पहली बार में क्या किया. तो ये था हम लोगों का इंटरव्यू विदाउट अ वैम्पायर कि एक ख़तरनाक खूंखार इंटरव्यूअर के बजाय एक ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए जहाँ पर आप सामने वाले का बेस्ट निकाल सके. इसको सुनते ही मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं चेंज कर दिया अपना तरीका इंटरव्यू लेने का. टाइम कहाँ होता है इंटरव्यू के लिए? भाई ये आ गए हमारे भाई साहब. आपको अगर किसी से शादी करनी होगी तो टाइम है कि नहीं? इंटरव्यू मतलब शादी. आप अपनी संस्था बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर एक ख़राब बंदा आपकी कंपनी में आ गया तो निकाल नहीं पाओगे. इंडस्ट्री को चेंज होना है बेटा. इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए आपको पहले उन कोर को समझना पड़ेगा. स्कूल्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्या एग्ज़ाम होते हैं? बच्चे क्या दे पाते हैं? क्या उन्होंने सीखा है? वो तो खाली ये दिखा पाते हो क्या नहीं सीखा है तुमने, क्या नहीं पढ़ा तुमने. ठीक है, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, टाइम नहीं होता तो टाइम करें, टाइम निकालें. अगर आप किसी से आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कराने वाले हैं, हॉस्पिटल चलाने वाले हैं, होटल चलाने वाले हैं, इसलिए तो संस्थाएं चल नहीं रही हैं. बेकार एम्प्लॉयज़ बेकार संस्थाएं चला रहे हैं और ग्रोथ नहीं हो रही कहीं. ठीक है, कल और पढ़ते हैं. नमस्कार.